चौकीदारी ही था। पासवान के दलित के नेता मानते हैं, आपकी नहीं मानते? सर वो दलित का नेता है क्या? अपने आप को दलित खुद मानते हैं क्या जो हम मान ले? वो अपने आप को पासवान नहीं मानते हैं? देखते नहीं है हाँ। इस हाथ में 1 किलोमीटर तक कलाई रहता है। हाँ। बिहार में जातिवाद होता है, देखते रहते हैं। उनका टाइटल में पासवान लगा हुआ, आपके टाइटल में पासवान लगा हुआ, तो आप पासवान को क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? अरे भैया पासवान लगे रहने से क्या होगा? हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 42 साल रहे, पासवानों को चाहते तो बहुत आगे बढ़ा देते। उन्होंने क्या किया? अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, मजदूरी करवाया, क्या कहते हैं, रिक्शा चलवाया। मतलब अब तो भाई चिराग पासवान की सांसदी बचेगी कि नहीं बचेगी, मंत्रालय बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि अपने हलफनामा में उन्होंने एक FIR यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली के किसी थाने में रजिस्टर्ड है, वो उसका उन्होंने हलफनामा में जिक्र नहीं किया, दिया नहीं। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 125A के तहत उन पे कानूनन कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। चिराग पासवान देखिए 25 में विधानसभा चुनाव होना है और 2 युवा चेहरा हैं, एक तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ चिराग पासवान। चिराग पासवान भी कहते हैं कि 25 में तेजस्वी यादव को हम नैया रोक देंगे, खाता नहीं खोलने देंगे। जिस प्रकार हम 5 के 5 लोकसभा सीट लड़ें और 5 पे जीत गए, लेकिन तेजस्वी यादव वही 23 पर लड़ें और 4 सीट जीते तो क्या जीते। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं, वो हाजीपुर चुनाव से लड़े थे, चुनाव निर्दलीय लेकिन हार गए। चुनाव में तो हार जीत लगते रहता है। हम बात करेंगे विशेष मुद्दे पर, यही बात करेंगे। चिराग पासवान के हर समय टक्कर देते रहते हैं, हाजीपुर से बातें करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है राजकुमार पासवान जी। नमस्कार। कैसे देखते हैं चिराग पासवान युवा चेहरा है, बिहार का भविष्य बताया जा रहा है, और तेजस्वी के सीधे वो टारगेट कर रहे हैं कि हम 25 में नैया रोक देंगे, खाता नहीं खोलने देंगे। कैसे देखते हैं ये सब? देखिए भाई चिराग पासवान की राजनीति हाँ। जो है वो बिहार की दृष्टिकोण से सही नहीं है और बिहारियों की दृष्टिकोण से सही नहीं है। आपको बता दूं कि आपको घमंड छा गया है। हाँ। कि मैं 5 में 5 जीत गया। हाँ। तो लोकसभा का चुनाव अलग है, हाँ। बिहार विधानसभा का चुनाव अलग है, हाँ। और दोनों का अलग मुद्दा होता है। हाँ। एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है, एक राज्य मुद्दा होती है। हाँ। और जिस समय विधानसभा का चुनाव आएगी तो राज्य की बात होगी, बिहार की बात होगी। और रही बातें कि भाई चिराग पासवान की, तो इतना मैं बता देना चाहता हूं कि जब अब 5 सीट जीतने के बाद उनके सरफिरा पागल लोग इंजीनियर राजकुमार पासवान को धमकी देते हैं। हाँ। और वो उनके जीजा चिराग पासवान जीजा अनिल साधु जी को धमकी दे रहे हैं, तो ये कौन सा बिहार बनाना चाहते हैं? पहले तो अपने आप को, रही बातें कि अगर वो आंक रहे हैं कि RJD कितना 25 में से, हाँ। 25 में से 4 सीटें लाए हैं, 23 में से 4 सीटें लाए हैं। हाँ। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि 23 में से 4 सीटें लाए हैं। तो आपको बता दूं कि भले ही 4 सीटें लाए हैं, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ी है। और ऐसा ना हो कि बिहार विधानसभा जब चुनाव होगा ना, तो चिराग पासवान का सुपड़ा न साफ हो जाएगा और MLA लाना भारी पड़ जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि 20 में मेरी वजह से जीते थे, 80 सीट जो आया राजद का वो मेरा ही देन था। देखिए चिराग भाई, आप मंत्री बने, सांसद बने, हाजीपुर से मंत्री बने। हाँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। समाज आपके ओर टक लगा के देख रही है, समाज के लिए काम कीजिए, नहीं तो बार बार कांट की हारी नहीं चढ़ती है। और साहब चौकीदारी छिन गई, और अभी चौकीदारी वैकेंसी आया नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जो चौकीदार का बहाली आई है, तो साहब उसमें पासवान को छोड़ करके अन्य जातियों को सबसे ज़्यादा सीट, जबकि चौकीदारी बिहार में चौकीदारी किसी के पास रहती थी, और अगर कार्य कुछ था तो पासवानों का एक चौकीदार ही था। अच्छा, चौकीदारी ही था। पासवान के दलित के नेता मानते हैं, आपकी नहीं मानते? सर वो दलित का नेता है क्या? अपने आप को दलित खुद मानते हैं क्या जो हम मान ले? वो अपने आप को पासवान नहीं मानते हैं? देखते नहीं है हाँ।
इस हाथ में 1 किलोमीटर तक कलई रहता है, हाँ, जय श्री राम का टीका रहता है। हाँ, और उनके जो जीते हुए सांसद है सदन में जाके क्या कहते हैं, उसामवी चौधरी हाँ, ये कह रही है कल कि भाई मतलब कि उनका पूरा परिवार पहले शिक्षा लिया तो आरक्षण से रिजर्वेशन से चुनाव भी लड़े उनका पूरा परिवार, हाँ, तो आरक्षण से आरक्षित सीट से हाँ, और अब जब सदन में गए हैं तो आम्बेडकरवादी की बात नहीं कर रहे हैं, गांधीवादी की बात कर रहे हैं और नाथूराम गोडसे की वो करेंगे आगे। तो ये चीज़ें इन नागपुरी संघी दलितों में और झंडे वालन के जो संघी दलित हैं वो कभी भी दलित अपने आप को नहीं समझते हैं। चिराग पासवान से अब खफा क्यों रहते हैं इतना? भाई चिराग पासवान से खफा क्यों रहेंगे? हाँ, विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। हम उस विचारधारा में जिसके गोद में है, नरेंद्र दामोदर मोदी के गोद में, संघ भाजपा के गोद में, वो वहाँ हम कभी नहीं साथ दे सकते। अगर उसको छोड़ करके आएंगे और मुख्यमंत्री के लिए पहल होगी तो हम क्यों नहीं साथ देंगे। तो सामाजिक न्याय के साथ आइए। बिहार में जातिवाद होता है, देखते रहते हैं, उनका टाइटल में पासवान लगा हुआ, आपके टाइटल में पासवान लगा हुआ, तो आप पासवान को क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? चिराग अरे भैया पासवान लगे रहने से क्या होगा? हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 42 साल रहे, पासवानों को चाहते तो बहुत आगे बढ़ा देते। उन्होंने क्या किया, अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, मजदूरी करवाया, क्या कहते हैं, रिक्शा चलवाया। मतलब कि जब रोजगार नहीं देगा हमारा नेता तो वो तो रोजगार रिक्शा चलाएगा नहीं, अनपढ़ रहेगा ना, जाहिल रहेगा, बेरोजगार रहेगा। तो इसलिए रखा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा परिवार उन लोग पे रूल करेगा, शासन करेगा, और आज शासन कर रहा है, शासन कर रहा है। और चिराग पासवान भी एगो पासवानों को रोजगार नहीं देने जा रहा है, नौकरी नहीं देने जा रहा है। बिहार में रोजगार का मतलब 2 ही लोगों का नाम आया। कौन कौन? एक नीतीश कुमार और दूसरा तेजस्वी यादव। बिहार का भविष्य देखते हैं चिराग में। बिहार का भविष्य अगर जिस तरह से रोजगार दी गई, नौकरी दी गई, अगर तो पुनः तेजस्वी यादव को मौका दिया जाना चाहिए और रोजगार बढ़ेगी, उद्योग धंधा बढ़ेगा। नहीं तो ये दोनों अगर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, अगर राजनीति युवा नौजवानों को हित में नहीं करेंगे, बिहार हित में नहीं करेंगे, शिक्षा के हित में नहीं करेंगे, किसान के हित में नहीं करेंगे और बेरोजगारों के हित में नहीं करेंगे, तो ये तीसरा कोई युवा नौजवान हमारे जैसे मुख्यमंत्री के लिए आ जाएंगे। इस बार फर्क पड़ेगा चुनाव में, 25 के चुनाव में चिराग पासवान से तेजस्वी का? देखिए बिहार जब तक जातीय राजनीति से, दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा, जाति में बंध के रहेगा, तो दोनों तरफ जाति की ही लड़ाई है। एक तरफ दुसाध और दूसरी तरफ यादव, समझे, यानी कि पासवान यादव की लड़ाई है, दुसाध अहिर की लड़ाई है। तो ये इस ढंग की लड़ाई में बिहार कहाँ है टिकती है, और शुरू से तो यही लड़ाई रहा है। तो उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और समाज हित में, सोसाइटी हित में, बिहार हित में काम करने की ज़रूरत है। और अब तो भाई चिराग पासवान की सांसदी बचेगी कि नहीं बचेगी, मंत्रालय बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि अपने हलफनामा में उन्होंने एक FIR यौन उत्पीड़न का मामला दिल्ली के किसी थाने में रजिस्टर्ड है, वो उसका उन्होंने हलफनामा में जिक्र नहीं किया, दिया नहीं। तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 125A के तहत उन पे कानूनन कार्रवाई होगी, उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी। क्या चिराग पासवान की सदस्यता रद्द होगी? रद्द की जा सकती है कोर्ट में, जब यहाँ पटना हाई कोर्ट में अपील होगा तो रद्द की जा सकती है। रद्द की जा सकती है, हाँ, अगर संज्ञान में तथ्य के साथ होगा तब। चलिए, तो हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी में है, यानी बिहार का भविष्य तेजस्वी में दिखता है। जो तेजस्वी 17 महीना में रोजगार दिया हुआ है वो के लिए बड़ा काम कर दिए हैं, तो तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे और चिराग पासवान का सदस्यता रद्द होने वाली है, इनका साफ तौर पे कहना है। चलिए, आप क्या सोचते हैं वीडियो के माध्यम से अपना कमेंट में दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।